सो हाय ऑल देयर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड आई एम अ ड्रॉपर। जैसे कि आप लोग जानते हो कि यार नीट में अब बस 60 डेज बचे हैं ऑलमोस्ट। एंड टाइम पे आके सिलेबस कंप्लीशन होना और अच्छे से रिवीजन होना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आज है 28 एंड आज मैंने अपना सारा सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। एंड ये मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने 1 साल की प्रिपरेशन में किया है या फिर मैंने 6 महीने की प्रिपरेशन में किया है। ये मैंने लगभग 1 महीने के अंदर अंदर किया है। सो बायो मेरी थोड़ी ठीक थी तो वो मैंने 15 डेज में कंप्लीट कर ली थी अलॉन्ग विद PYQs। एंड केमिस्ट्री भी मेरे को बस रिवाइज करना था सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं यकीन प्लस फॉलो करूँगी या फिर देखती हूँ इधर उधर से JK PYQ सॉल्व करूँगी। और नीट का तो मेरे को करनी है। एंड अलॉन्ग विद दैट मेरा ये टास्क है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं। और अगर मैं अलग से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो मैं उसे टाइमर बेस्ड मैनर में सॉल्व करूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज हैक्टिक डेज। एंड ऑल्सो मैं अपना सीटिंग जो टाइम है वो बढ़ा दूँगी बहुत ज़्यादा। और अच्छा हेल्दी तो खाना ही है, बाहर का सब कुछ बंद करना पड़ेगा। तुम लोगों को भी बंद करना चाहिए बाहर का, ठीक है? नहीं तो भाई फिर तुम बीमार बीमार पड़ गए ना तो फिर टाइम चला जाएगा। अब होली भी आ रही है तो उसमें भी यही मानो कि यार वेस्ट तो होना ही है 2 दिन तो अब मेरा ये प्लान है कि मैं फटाफट से रिवीजन कर लूँ। यार मैं पता है वेट कर रही हूँ उम्मीद सीरीज़ का कि कब उम्मीद सीरीज़ आएगी, कब मैं उससे फिजिक्स रिवाइज करूँगी। बट आई रियली डोंट नो कि वो क्या कराएंगे कैसे कराएंगे, क्योंकि अब बायो चल रही है तो मेरे हिसाब से अब या तो केमिस्ट्री आने वाली है और केमिस्ट्री के भी 3 पार्ट आने वाले हैं तो वो अलग से जाएंगे। एंड किसी एक टीचर में इतना पोटेंशियल नहीं रह पाता, वो 1 हफ्ते क्लास ले लेगा यार। एक दिन में एक चैप्टर कराना या फिर एक यूनिट करानी जैसे विपिन सर ने कराई थी, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। एंड सच में इतना फोकस से हम पढ़ भी नहीं सकते। अगर हम उसको लाइव भी ले रहे हैं ना तो 5-6 घंटे ही फोकस अब हमारा होगा और फिर हम ऐसे ही इधर उधर सो जाएंगे फिर। सो मैं सोच रही हूँ कि ना कि उम्मीद से मैं अपने जो लास्ट ईयर हुई थी ना MR सर की उससे ही प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक तो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे जो कि मैं बार बार भूल जाती हूँ। अब यार मैं हर उसके लिए अलग अलग वीडियो थोड़ी देखूंगी कि अगर एक टॉपिक मेरे को समझ आ रहा है ठीक है, दूसरा टॉपिक मुझे नहीं आ रहा और उस हिसाब से मुझे ये भी नहीं पता कि उस टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि यार मेरी फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं है एंड फिजिक्स में बार बार भूल जाती हूँ सच में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आई रियली वांट अ टीचर जो अच्छे से कॉन्सेप्ट भी करा दे और साथ साथ में क्वेश्चन भी करा दे। रेलिवेंट क्वेश्चन करने हैं मुझे नीट के और JEE के, कि यार मेरे को 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना। मेरे को ये है कि एटलीस्ट जो इजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2025 का तो हार्ड ही आया था, बट जो इजी क्वेश्चन अगर होंगे तो मेरे 30 to 35 क्वेश्चन उसमें बन जाएं। क्योंकि अगर हम हार्ड के पीछे भागते रहेंगे ना तो पेपर में जाके हमें इजी का भी याद नहीं रहेगा। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो हो ही जाएंगे इजी लेवल या हार्ड लेवल, और मॉक टेस्ट वगैरह में भी आ जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं प्रैक्टिस ऐसे करूँ ना कि एक भी PYQ मेरे हाथ से ना छूटे। हर मतलब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस हर तरह के क्वेश्चंस करती हूँ कि करूँ। अगर पेपर इजी आ जाए तो भी मैं कर पाऊँ, अगर पेपर हार्ड आ जाए तो भी मैं कर पाऊँ। सो और केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए तो मैं खुद ही करूँगी, क्योंकि वो मैंने रिसेंटली ही पढ़ी है, उसके लिए मैं खुद ही करूँगी प्रिपरेशन। एंड अगर मुझे लगता है जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की मुझे नीड है तो वो मैं सोच रही हूँ कि प्रचंड का तो टाइम नहीं है, उम्मीद मेरे को समझ में नहीं आते टीचर्स जो उसमें है उनसे, नो हेट, बट मेरे को रिदम नहीं बैठती मेरी। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि शॉर्ट नोट से तो रिवाइज हो ही जाएगा सब कुछ। और जो रिवीजन है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस की फॉर्म में वो मैं यकीन बैच से करूँ, सॉरी यकीन प्लस से। और ना सुधांशु सर ने यकीन 2.0 बैच में रिवीजन भी कराया हुआ है क्वेश्चन की हेल्प से, तो वो भी करने की सोच रही हूँ। आज मैंने किया था मोल कॉन्सेप्ट का तो मेरे को अच्छे क्वेश्चन लगे, वो भी मैं करूँगी। एंड अलॉन्ग विद दैट जो उम्मीद में ये लोग कराएंगे ना और उसकी जो DPP होगी, जो उम्मीद बैच चल रहा है ना उसकी जो DPP होगी वो मैं सॉल्व करूँगी, क्योंकि उसमें वो वही क्वेश्चन कराएंगे जो जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की। सो मैं वो करूँगी। एंड
PYQ तो मैं रिसेंट ईयर्स के करूँगी, 2024 2025 के जेईई मेंस के और नीट के तो करने ही है, 38 ईयर्स के फिर से रिवाइज करने हैं मुझे। मैंने कर लिया बट मैं चाहती हूँ कि एक दो बार और रिवीजन हो जाए उसका। एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। एंड फॉर बायोलॉजी मैं देख रही हूँ मैं क्या करूँ बायो के लिए, क्योंकि बायो के लिए ना सच में टाइम नहीं बच पाता। जब केमिस्ट्री फिजिक्स कर लो ना सच में टाइम नहीं बच पाता। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट अपना जो बायो का है ना उसका रिविजन स्टार्ट कर दूँ विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स। तो मतलब डेली ही करूँ और जो डेप्थ में एनसीईआरटी पढ़नी होती है वो मैं डेली ही पढ़ती रहूँ 2-2 चैप्टर की। और अलॉन्ग विद दैट मैं उसकी ना फुल मॉक देने की सोच रही हूँ फिजिक्स बायोलॉजी के, क्योंकि बायो इतनी इजी मतलब इजी तो है, इतनी भी नहीं है बट इतनी हार्ड भी नहीं है। तो अगर मैं एक चैप्टर जैसे 2 चैप्टर कर रही हूँ, अब अगर मैं उसके ही हिसाब से क्वेश्चन करूँगी तो मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस लेवल थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अब क्वेश्चन यार कितने ही बना लेंगे वो लोग, पता है आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन दे देते हैं टेस्ट में। सो फिर ना खुद पे डाउट होने लगता है कि यार कैसे होगा क्यों नहीं होगा। तो मैं उसका ना डेली 90 क्वेश्चंस का या फिर 50 क्वेश्चन जितने मेरे से पास टाइम होएगा, जितने मेरे से बन पाएंगे दिमाग के हिसाब से कि मेरा दिमाग क्या काम कर रहा है क्या नहीं, तो उस हिसाब से मैं क्या करूँगी कि डेली मॉक टेस्ट दूंगी टाइम बेस्ड मैनर में ऑफ कोर्स बायो का। क्योंकि यार बायो में 360 लाना ना बहुत हार्ड है। लोगों को लगता है कि नहीं इजी है अच्छे से आ जाएंगे, लेकिन अदर पेपर में उन्होंने नोट की जगह यस लिखवा दिया, मतलब करेक्ट की जगह इनकरेक्ट, इनकरेक्ट की जगह रॉन्ग, या फिर कोई कुछ भी कर सकते हैं यार, वो इज बाय टू कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो आई रियली वांट कि एक भी लाइन मिस ना हो एनसीईआरटी से मेरी, और एक भी क्वेश्चन ऐसा ना आए जो मैं बना ना पाऊँ। क्योंकि यार 360 लाना बहुत ईजी नहीं है, लोगों को लगता है कि बहुत ईजी है आ जाएंगे। वो 2021 वाला पेपर नहीं आ रहा बायो का जो इजीली आ जाएगा, मतलब मैथ्स द कॉलम लगाओ और आगे बढ़ो। अब बहुत ज़्यादा असेशन रीजन दे रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आई रियली वांट कि मैं वो प्रैक्टिस करती जाऊँ, जो कि इतने कम टाइम में तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं डेली मतलब फॉर द नेक्स्ट 60 to 62 days आई विल बी गिविंग माय बायोलॉजी के मॉक टेस्ट अलग से। मॉक टेस्ट तो मैं दूंगी हर तीसरे दिन मैं दूंगी, और प्लानर मैंने बना लिया टेस्ट सीरीज का जो कि मैं फॉलो करने वाली हूँ। वो मैं ट्रैक प्रेप ऐप है ना उसकी सिग्मा टेस्ट सीरीज फॉलो करने वाली हूँ। उसमें ना हर तीसरे दिन टेस्ट होंगे, तो इसकी हेल्प से मेरा रिवीजन भी हो जाएगा। मतलब मार्च में पूरा रिवीजन हो जाएगा एक बार फिर से, और फिर अप्रैल में मेरे फुल मार्क स्टार्ट होंगे। और उसमें बीच बीच में मैं PW की रैंकर टेस्ट सीरीज के भी देती रहूँगी टेस्ट। अगर मुझे ट्रैक प्रेप की जो टेस्ट सीरीज है वो ठीक लगी तो मैं उसे आगे कंटिन्यू करूँगी, अगर मुझे नहीं लगी तो मैं PW पे ही आ जाऊँगी। ऑफ कोर्स यार PW को तो कोई बीट ही नहीं कर सकता। सो दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। एंड ट्रैक प्रेप मैं इसलिए भी देख रही हूँ ना कि उसमें कस्टम टेस्ट का बहुत ज़्यादा वो है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कस्टम टेस्ट का ना फीचर है। तो उसमें ना तुम किसी भी चैप्टर का कोई सा भी टॉपिक तुम सेलेक्ट करना है, तुम नहीं आता तो समझ करो तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक बार मैं चेक ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, एक्चुअली मुझे हेल्प किया। सो आई एम जस्ट एक मेंटोर के हिसाब से, या फिर एक नीड एस्पिरेंट दूसरे नीड एस्पिरेंट को बता रहे हैं कि हाँ यार तुम्हें ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। सो ये चीज़ है। एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो। ऑल्सो यार मैं सच में स्टडी विद मी सेशन दिन में लेती हूँ 45 to 50 मिनट्स के पोमोडोरो मेथड से, मुझे कोई देखता ही नहीं है। ठीक है मत देखो यार, कोई बात नहीं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुम लोगों को भी तो पढ़ाई करनी है। बट ये है कि बीच बीच में चेक कर लिया करो ना कि तुम्हें मोटिवेशन मिलती रहे। एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इतनी आगे आने के लिए। एंड ऑल्सो मुझे बताना कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है और तुम क्या मेथड फॉलो करने वाले हो लास्ट 60 डेज में, तुम्हारा सिलेबस क्या कितना हो चुका कितना नहीं हुआ, तुम अब उम्मीद फॉलो करोगे क्या करोगे। जस्ट मुझे बताओ तुम कौन से लेवल पे हो, 0 लेवल पे हो, 70% लेवल पे हो, या फिर 90% लेवल पे हो। प्लीज शेयर एंड डू कमेंट बिकॉज इट हाईली मोटिवेट्स मी कि मैं और अच्छे अच्छे तुम्हारे साथ जर्नी शेयर करूँ अपनी। सो आई नो कि बीच बीच में मेरे वर्ड्स जो है फंबल कर जाते हैं,
एंड मैं बोलते-बोलते रुक जाती हूँ इज़ जस्ट बिकॉज़ आई डोंट हैव एनी सिंगल फ्रेंड, आई डोंट हैव एनीवन कि मैं जिससे बात कर पाऊँ। एंड ऑनेस्टली इन 2-3 साल की प्रिपरेशन में मैंने किसी से बात ही नहीं की है। तो भाई तुम अगर ये सोचो कि हाँ, कि कोई इंसान बोलना भूल सकता है, तो हाँ भाई मैं बोलना भूल गई हूँ एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। एंड ऑल्सो इसलिए भी तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है वॉइस में, क्योंकि यार मेरे पास ना एडिटिंग का इतना टाइम नहीं है एंड मैं बस 10 मिनट, हद से 10 से 15 मिनट दे सकती हूँ एडिटिंग के लिए। सो इतनी भी बुरी नहीं आ रही होगी यार आवाज़ ऑफ कोर्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब। मैंने बहुत बार डू वॉचिंग वॉचिंग के लिए थैंक्स बोल दिया और बाय भी बोल दिया, लेकिन अब फाइनल बाय है। ओके जाओ यार, तुम भी पढ़ाई करो और डू just support this channel and do share, subscribe and comment, like. Bye bye.